ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय क्रमांक 11 श्लोक क्रमांक 13। तितिक्षया करुणया मैत्र्या च अखिल जंतुषु समत्वेन च सर्व आत्मा भगवान् संप्रसीदति। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् संप्रसीदति। तितिक्षया सहनशीलता से, करुणया दया से, मैत्र्या मैत्री से, च भी अखिल समस्त जंतुषु जीवात्माओं के, समत्वेन समता से, च भी सर्व आत्मा परमात्मा भगवान संप्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। भगवान अपने भक्तों से तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता, दया, मैत्री तथा समता का बर्ताव करते हैं। तात्पर्य: भक्ति की सिद्धि की द्वितीय अवस्था में विद्वान भक्त का कर्तव्य है कि वह इस श्लोक के अनुसार कार्य करे। भक्तिमय जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें सबसे निचली अवस्था में भक्त का एकमात्र लगाव मंदिर के देव से होता है। वह अत्यंत भक्ति भाव से विधिपूर्वक भगवान की पूजा करता है। द्वितीय अवस्था में भक्त को भगवान से, अपने भक्त मित्रों से, निर्दोष व्यक्तियों से तथा ईर्ष्यालु पुरुषों से अपने संबंधों का बोध हो जाता है। कभी कभी ईर्ष्यालु व्यक्ति भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यहाँ यह सलाह दी गई है कि सिद्ध भक्त सहिष्णु हो और अज्ञानियों अथवा निर्दोष व्यक्तियों पर वह पूर्ण दया भाव प्रदर्शित करे। उपदेशक भक्त को निर्दोष व्यक्तियों पर दया दिखानी पड़ती है, क्योंकि उन्हें वह भक्ति तक ऊंचे उठा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक स्थिति में ईश्वर का चिरंतन दास है। अतः भक्त का कार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में कृष्ण चेतना जागृत करे। यह उसकी कृपा है। जहाँ तक समान भक्तों के साथ एक भक्त के व्यवहार का प्रश्न है, उसे उनके साथ मित्रता रखनी चाहिए। उसे प्रत्येक जीवात्मा को सामान्यतः परमेश्वर का अंश रूप देखना चाहिए। विभिन्न जीवात्माएं विभिन्न वेशभूषा में प्रकट होती है, किंतु भगवद गीता के उपदेश अनुसार विद्वान पुरुष समस्त जीवात्माओं को एक समान देखता है। भगवान को भक्तों का यह आचरण अत्यंत प्रिय है। इसीलिए कहा जाता है कि साधु पुरुष सदैव सहिष्णु और दयालु होता है। वह प्रत्येक जीव का मित्र होता है। वह किसी का भी शत्रु नहीं होता और वह शांत रहता है। यही भक्त के कतिपय सद्गुण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत दिनों बाद हम भागवतम को फिर से आरंभ कर रहे हैं। बीच में राम कथा हुई, तो यहाँ पे प्रसंग जैसे कि सबको पता है, तो स्वयंभव मनु जो हैं वो ध्रुव महाराज को उपदेश देने के लिए आए थे और वो यहाँ पे उनको उपदेश देके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ श्लोकों से स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को ये बता रहे हैं कि भक्त को कैसे आचरण करना चाहिए। एक जो वैष्णव है उसके लिए क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, ये उसको पता होना चाहिए। यदि वो इस प्रकार से अपने मन के आवेश में आके कार्य करेगा तो ये कार्य जो है वो भगवान को अप्रसन्न करेगा। और एक भक्त कभी नहीं चाहता कि मेरे कार्य से भगवान अप्रसन्न हो, इसीलिए वो हमेशा सजग रहता है, सचेत रहता है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। उसके व्यवहार से, उसके वाणी से और सामान्य रूप से जो वो कार्य करता है, वो हर एक एक्टिविटी, हर एक कार्य के पीछे वो सचेत रहता है कि मेरे से कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो जिससे भगवान अप्रसन्न हो जाए। और जब जीवात्मा ये भूल जाता है, वैष्णव जो भक्त हैं जब इस चेतना में वो नहीं रहते हैं, सचेत नहीं रहते हैं, सजग नहीं रहते हैं, तो फिर अपने मन के आवेग में आके, मन के वश में आके कार्य करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने यहाँ पे विचार नहीं किया कि क्या ये करणीय है या अकरणीय है, क्या मुझे कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और मन के आवेग में आके, मन के वश में आके उन्होंने एक व्यक्ति की गलती के लिए, केवल एक यक्ष ने जो है उनके भाई का वध किया, लेकिन उसके लिए उन्होंने पूरे यक्षों का कुल का पूरा संहार कर दिया। जो कि स्वयंभू मनु बता रहे हैं कि एक भक्त होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप भगवान को प्रसन्न करें। हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए एक वैष्णव होने के नाते। जैसे यहाँ पे अनुवाद के अंदर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान अपने भक्तों से तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता, दया, मैत्री तथा समता का बर्ताव करते हैं। वैष्णव का अर्थ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी भूल धारणा है लोगों के अंदर। वैष्णव का अर्थ मतलब है कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का तिलक होना चाहिए, 1.5 इंच की शिखा होनी चाहिए, धोती कुर्ता होना चाहिए, गले में 3 राउंड कंठी माला, मतलब दीक्षित भक्त है। वो वैष्णव की परिभाषा नहीं है। ही इज नॉट वैष्णव। वैष्णव वो है जिसके अंदर ये सद्गुण है। तो यदि सद्गुण नहीं है हमारे अंदर, तो वो तो जैसे कल हमने ड्रामा किया रामनवमी पे, तो ड्रामा में कोई लोग खर दूषण बने थे, कोई राम बने थे। अब जरूरी ऐसा नहीं है ना कि वो सही में राम है, अभिनय कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि हमने कंठी माला पहनी है, शिखा है, धोती कुर्ता है और सब है, व्यवस्थित है, वेशभूषा है, तो जरूरी नहीं है कि हम वैष्णव। अभिनय कर रहे हैं, हो सकता है हम अभिनय कर रहे हैं। जो लोग, जैसे कल ड्रामा में मान लीजिए कोई रावण बना होगा, तो क्या वो सही में रावण है? कोई राम भी बने थे, क्या वो राम है? तो ऐसे ही क्या कपड़े पहन लेने से, तिलक कर लेने से क्या हम वैष्णव हो जाएंगे? ये बहुत बड़ी भूल धारणा है लोगों के अंदर। वैष्णव मतलब तिलक, कंठी माला और शिखा, फिर तो गाली दो, मारो, पीटो, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम वैष्णव हैं। लेकिन ये नहीं, यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके अंदर ये सद्गुण होना अति आवश्यक है। कैसे वो बोल रहा है, अपने से नीचे के साथ कैसे वो व्यवहार कर रहा है, अपने से नीचे, अपने से ऊपर लोगों के साथ वो कैसे बर्ताव कर रहा है, उसकी वाणी क्या है, ये सब हमें ध्यान देना पड़ता है।
और ऐसा नहीं है, शास्त्र में विभाग हैं, आगम शास्त्र हैं, निगम शास्त्र हैं और धर्म शास्त्र हैं, सदाचार स्मृति। तो यदि आप सदाचार स्मृति धर्म शास्त्र में पढ़ेंगे तो क्या क्या करना चाहिए, अलग अलग आश्रम में क्या क्या नियम पालन करने चाहिए, वो सब वर्णन है। हमारे गोस्वामियों ने एक वैष्णव के लिए हरि भक्ति विलास ग्रंथ की रचना की है। उसके अंदर क्या करना चाहिए, हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, क्या पालन करना चाहिए, वो सब उन्होंने उसमें दिया हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारे वैष्णव धोती कुर्ता तिलक तो पहन लेते हैं, लेकिन वैष्णव के सद्गुण क्या है वो पता नहीं होते, वो आचरण में नहीं दिखता है। तो ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, दीक्षा लेना या धोती कुर्ता पहनना या सिर मुंडवा के शिखा रखना, हाँ, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना, ये केंद्र में होना चाहिए। तो जब हमारा ये लक्ष्य है एक भक्त का कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, तो फिर हमें अपने आचरण पे ध्यान देना होगा, हमें अपनी वाणी पे ध्यान देना होगा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरा आचरण क्या है। यदि ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, अपराध करेंगे। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, जीवे दया नाम रुचि सर्वधर्म सार। धर्म का सार क्या है, जीवे दया नाम रुचि। नाम रुचि कब आएगी, नाम तो ले रहे हैं, हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, लेकिन जीवों के प्रति कोई दया नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, दया भावना नहीं है, तो नाम के प्रति रुचि कैसे आएगी। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तन्य सदाहरि। चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति कीर्तन करने का अधिकारी है, कौन व्यक्ति कीर्तन कर सकता है। करेक्ट। यदि हम अपने जीवन को थोड़ा अवलोकन करें, एक वैष्णव होने के नाते यदि हम अपने जीवन में देखें, क्या ये 4 गुण हमारे अंदर है, क्या हर परिस्थिति में हम सहिष्णु रह पाते हैं। विचार करना चाहिए कि हम क्रोध कर देते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं हम अपने सामान्य जीवन में, अवलोकन करना चाहिए। क्या बताया, त्रिनादपि सुनीचेन, नीच नहीं बोला है चैतन्य महाप्रभु ने, सुनीचेन, नीच शब्द का प्रयोग नहीं है, सुनीच का शब्द। तरोर अपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना। अब वृक्ष क्या है, वृक्ष का उदाहरण क्यों दिया है, तो वृक्ष जो है खड़ा रहता है, धूप गर्मी और फल देता है, और आखिरी में व्यक्ति जो है काट देता है तो भी वृक्ष कुछ नहीं बोलता है। तो कई बार ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसे हो सकता है कि हम वैष्णव की इतनी सेवा करते हैं और इतना संस्था में इतना योगदान देते हैं, और फिर समय आने पे ऐसा होता है कि भक्त लोग कभी भूल जाते हैं, तो आपको प्रसाद के लिए नहीं पूछा या आपको सम्मान नहीं दिया, तो हमें लगता है देखो। तो उस समय ऐसी अवस्था में हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, वो सोचना चाहिए। तो तरोर अपि तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु बता रहे। अमानिना मान देना, यानी कि दूसरों को मान देना और अमानी, मुझे मान नहीं चाहिए। जिसके अंदर ये लक्षण है कीर्तनीय सदाहरि। तो अभी यहां पे प्रश्न ये है, कम से कम मेरे लिए, तो मैं तो इस अवस्था में नहीं हूं, जो चैतन्य महाप्रभु जो लक्षण बता रहे हैं ये तो मेरे अंदर नहीं है, आप लोग का मुझे नहीं पता। तो हम लोग अभी जो कीर्तन कर रहे हैं वो क्या है, प्रश्न ये है। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यही व्यक्ति कीर्तन कर सकता है जिसके अंदर ये गुण है। तो हमारे अंदर तो ये गुण नहीं है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम बस यांत्रिक विधि से भगवान का नाम ले रहे हैं, यांत्रिक रूप से। तो हमें महाभागवत के स्तर पे यदि उठना है, शुद्ध भक्त के स्तर पे यदि उठना है,
तो ये गुण होने चाहिए जो आज के अनुवाद में प्रभुपाद बता रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण गुण है सहिष्णुता, हर विषम परिस्थिति में, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनती है जीवन में, और यदि उस समय हम अपना आपा खो देते हैं, हाँ, और कैसे भी व्यवहार करते हैं, तो ये भगवान को प्रसन्न नहीं करता है। जब भी ऐसी परिस्थिति आए और जब भी हम कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, उस समय हमें एक क्षण के लिए ये सोचना चाहिए, क्या भगवान कृष्ण मेरे इस बर्ताव से प्रसन्न होंगे या नहीं। दैट्स ऑल। ये अंडरलाइन कर लेना चाहिए सभी भक्तों को, क्योंकि यहाँ पे बताया तितिक्षया करुणया, ये स्लेम श्लोक इस प्रकार का श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में भी है। तितिक्ष्वः करुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणम। यहाँ पे साधु के आभूषणों का वर्णन किया गया है कि साधु के आभूषण क्या है। हाँ, साधु के आभूषण नहीं है कि स्प्रे लगाना, पाउडर लगाना, लिपस्टिक लगाना, अच्छे का, ये साधु के आभूषण नहीं है। और ये भी भूल मत कीजिए कि साधु मतलब जिसकी बड़ी दाढ़ी है, जो लाल कपड़े में है, जिसके हाथ में डंडा है, वो उसकी बात कर रहे हैं। वो साधु नहीं। साधु मतलब जो इस मार्ग में हैं, जो भगवान को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, उन सभी को जो आचरण है सामान्य जनता में, लोग उनको साधु ही मानते हैं। लोग ये नहीं कहेंगे कि ये निचले जाति का है, या आप कृष्ण नाम कीर्तन कर रहे हैं, आपके सर पे यदि माथे पे तिलक हैं, तो लोग आपको साधु ही मानेंगे। तो आपका ये कर्तव्य है कि साधु के आभूषण क्या है ये पता होना चाहिए। सबसे पहला लक्षण इसमें भी इस श्लोक में क्या आया है? तितिक्षया। और वो 3 स्कंद में जो श्लोक है वो क्या है? तितिक्ष्वः। पहली लाइन वहीं से आरंभ होती है, तितिक्ष्व। तितिक्ष्व मतलब सहनशील। तो और ये सहिष्णु सहनशील कैसे प्रकट होता है, कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है तब कि हम लोगों के कल्याण के लिए या भक्तों के लिए कितना हम अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, कितना हम अपने आप को त्याग करते हैं, तब पता चलता है कि आप सहिष्णु है कि नहीं। पता चला यहाँ पे कार्यक्रम में 2500 लोग आ गए और प्रसाद केवल 1000 लोग का है, तो पहले तो हमारे भक्ति लाइन में लग जाएंगे प्लेट लेके। ये हमारा आचरण नहीं है। अब पता चला कि अब सीटें कम है तो हमारे भक्त पहले जाके कुर्सी में बैठ जाएंगे क्योंकि दूर से देखें। नहीं, कितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं लोगों के लिए, जीवों के लिए, भक्तों के लिए हम कितना त्याग कर रहे हैं। ये भावना दिखाती है कि वास्तव में आप सहिष्णु हैं, आपके अंदर सहिष्णुता का गुण है। बस ये है कि हाँ मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे अंदर सहिष्णु है, लेकिन वो दिखेगा कैसे? कुछ प्रैक्टिकल व्यवहारिक तो कुछ होना चाहिए। कैसे दिखेगा? तो ये ऐसे दिखेगा कि आप कितना त्याग कर रहे हैं भक्तों के लिए। तो ये भावना है एक्चुअली, वास्तव में हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए, त्याग की भावना, सेक्रीफाइस, त्याग करना जीवों के लिए। अभी जीवों के लिए क्या त्याग करना पड़ता है? तो विशेष करके हमारा जो समय, एक वैष्णव के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उसका जो समय है वो त्याग करना पड़ता है। अभी एक वैष्णव का, एक शुद्ध भक्त का, महाभागवत का समय बहुत कीमती होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जीवों के अंदर कृष्ण भावनामृत जागृत करे, ये वैष्णव का कर्तव्य है, तो ये ध्यान में रखते हुए वो अपना बहुमूल्य कीमती समय त्याग करता है। लेकिन उसमें कई भक्त होते हैं, वो बोलते हैं कि प्रभु जी अब 9 बज गए, मेरा प्रसाद का टाइम हो गया है, कल मिलेंगे। अब मेरा सोने का टाइम हो गया है, कल मिलेंगे, कल देखेंगे। अब मेरा जप करने का समय हो गया है। नहीं, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हाँ, नो डाउट हमारा जो साधना है, अध्ययन है, और जो जप है, जो भी हमारी नियमित साधना है, उसको करते हुए ये ध्यान में रखना है कि हमारा जीवन बना है लोगों के कल्याण के लिए, तो समय को त्याग करना पड़ेगा। तो सहिष्णुता ऐसे प्रकट होती है। और दूसरा उसके अंदर बताया तितिक्षया करुणया।
करुणिका, करुणिका मतलब दया भावना, करुणा, दूसरों के प्रति करुणा होना। क्या करुणा है एक भक्त के अंदर? तो करुणा ये है कि इस संसार के अंदर इतने सारे जीवात्मा अनगिनत जन्मों से अलग अलग योनियों में भटक रहे हैं और अभी तक उनको कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई है, तो ये करुणा उसके अंदर है और इस करुणा की वजह से वो दूसरों को भगवान कृष्ण की कृपा देना चाहता है। एक वैष्णव वो चाहता है कि ये कृपा जो है दूसरों को भी मिले, दूसरों को प्राप्त हो। ये वास्तविक करुणा है। ये करुणा नहीं है जो आज हो रहा है कि ये स्कूल में जाके इनको इतनी प्लेट प्रसाद नहीं है, एनीवे भोजन बांटना है, इन लोगों के लिए, मरीजों के लिए हॉस्पिटल खोलना है। ये करुणा नहीं है वास्तविक। एक भक्त की ओरिजिनल सही करुणा, कई बार भक्तों के अंदर भी ऐसे विचार आते हैं, आ सकते हैं, हमारे अंदर भी आ सकते हैं कि देखो बेचारा उसके पास ठंड लग रही है, कंबल नहीं है, कंबल दे देते हैं। स्वाभाविक है, आ सकती है। कोई गरीब को आपने देखा भूखा मर रहा है, बहुत दिन से उसने खाना नहीं खाया है, तो हम ऐसे करते करते उसमें कार्य में लिप्त हो सकते हैं। करुणा आ गई हमारे अंदर। तो हमें वास्तविक करुणा पता होनी चाहिए। एक भक्त की वास्तविक करुणा क्या है? कृष्ण भक्ति देना, कृष्ण कृपा देना उसको। ये वैष्णव की ओरिजिनल करुणा है, सही करुणा। फिर मैत्री, सभी जीवों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। अब जो वैष्णव समुदाय है, वैष्णव समाज है, उसमें हम भक्तों के साथ तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, मैत्री से बात करते हैं, लेकिन जो अन्य जीव हैं, जो भक्त नहीं है, तो उनके साथ हम ऐसा व्यवहार नहीं करते। चिल्लाना, क्रोध करना। जैसे मेरा अनुभव है कि भक्त होते हैं तो आपस में तो अच्छा बात करते हैं, लेकिन जो बाहर के अन्य जीव हैं उनको चिल्लाना, गुस्सा करना तो नहीं होना चाहिए। जीवे दया, तो मैत्री पूर्ण व्यवहार। और दूसरा यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे समता, समता, कोई पक्षपात नहीं कि ये मेरा मित्र है, ये मेरे घर के बगल में रहते हैं, कोई पक्षपात नहीं, समता, सब जीवों के प्रति समभाव। तो अभी ये जो आचरण है एक वैष्णव का, ये हमें पता होना चाहिए, सीखना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। तो एक भक्त होने के नाते हमें हमारे कर्तव्य और हमारे आचरण हमें पता होने चाहिए कि हमें किस तरह आचरण करना है। नहीं तो हम जब भक्ति में नए आए थे, जिस अवस्था में थे, वहीं 10 साल बाद भी वहीं बने हुए हैं। आचरण में कोई परिवर्तन नहीं है, हमारी भाषा शैली में कोई परिवर्तन नहीं है। जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारी भाषा में परिवर्तन होता है। जैसे ऐसे शब्द जो पहले हम बाहर प्रयोग करते थे, वो भक्ति में आने के बाद उस शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कई बार हम हमारी आदत की वजह से, स्वभाव की वजह से हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्योंकि हम एक भक्त होने के नाते हम एक संस्था में हैं, तो जब हम बाहर जाते हैं तो हम एक संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम श्रील प्रभुपाद जी जो संस्थापक आचार्य हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए हमें बहुत ही सजग, सावधान रहना चाहिए। या तो हम अपने आचरण से दुष्प्रचार कर रहे हैं,
या फिर प्रचार कर रहे हैं सही रूप से। इसीलिए यदि वास्तविक रूप से प्रचार करना है किसी को तो वो है सबसे बेस्ट आचरण। तो दो चीज़ है, आचार और प्रचार। कई भक्तों के अंदर जोश होता है, उत्साह होता है, प्रचार करना है बहुत, और प्रचार में भी उपदेश में ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं एकदम लोगों के अंदर उत्साह जागृत कर देती हैं और ऐसी प्रेरणा देती हैं। लेकिन समस्या है कि वो आचरण में नहीं होता है। बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे, ऐसी ऐसी सिद्धांत की बात करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसा ये शास्त्र में पढ़ा है, वेद में ऐसे लिखा है, ये निगम शास्त्र में ऐसा लिखा है, धर्म शास्त्र में ऐसा लिखा है, लेकिन आचरण में कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो केवल और केवल आचरण पे फोकस करते हैं, और जो व्यक्ति आचरण करने लगता है, आचरण में इतना फंस जाता है, उसकी बुद्धि उसी में लग जाती है। और अत्यधिक आचरण करने से ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि मैं खुद सोच में पड़ जाता हूँ। अभी एक भक्त ने प्रश्न किया था कि जैसे प्रभु जी हम लोग तुलसी आरती में प्रदक्षिणा करते हैं, तो तुलसी में जल डालने के लिए हम आचमन करते हैं शुद्धि के लिए। मान लीजिए हमने आरती करने के बाद दीपक यदि लिया, आरती ली, तो क्या आचमन करना चाहिए? क्योंकि वो दूषित हो गया, हाथ अशुद्ध हो गया। मैं बोला ऐसे विचार आपको आते कहाँ से? ऐसे प्रश्न कहाँ से आते हैं आपको? तो आचरण में इतना फंस जाना कि प्रचार के प्रति कोई ध्यान ही नहीं है। ऐसा होना चाहिए, नियम ये है, ये नियम, तो नियमों में इतना फंस जाते हैं। तो दोनों नहीं होना चाहिए। तो जो हम बोल रहे हैं, जो हम उपदेश दे रहे हैं, और जितना हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, जो हम आचरण कर रहे हैं, उतना ही बोलना चाहिए, उतना ही बताना चाहिए। यदि अधिक बोलेंगे जो हमारे आचरण में नहीं है, तो लोग बोले ये खाली बोलता रहता है, बस बोल, ये मतलब व्यास गादी है ना, केवल बोलने के लिए है, बहुत अच्छा मौका है, इस पे बैठ के जिसको जो बोलना है बोलो। व्यास गादी पे बैठ के जो हम बोल रहे हैं वो हमें देखना चाहिए कि हम पालन कर रहे हैं कि नहीं। बोलना तो बहुत आसान है, पालन कितना कर पा रहे हैं आचरण में। इसीलिए इंग्लिश में कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। हमारी जो क्रियाएं हैं, हमारा जो आचरण है, एक्शंस, वो क्या है, शब्द से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट है, एक लीडर को कैसे होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अ लीडर शुड बी इम्प्रेसिव नॉट रिप्रेसिव। रिप्रेसिव मतलब प्रभुपाद बोलते हैं कि एक लीडर को कभी भी शोषणकारी या दमनकारी नहीं होना चाहिए। इम्प्रेसिव, प्रभावशाली होना चाहिए। उसके आचरण से लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, उत्साह मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, व्यास आसन पे बैठ के शास्त्र से कोट कर रहे हैं, ये वो, लेकिन आचरण में कुछ है नहीं। इस तरह नहीं होना चाहिए, तो व्यावहारिक होना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु प्रचार कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो दिखा भी रहे हैं कि एक भक्त को आचरण कैसे करना चाहिए, वो सिखा भी रहे हैं। तो यदि हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ उपदेश दे रहे हैं, तो ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये मुझे पालन भी करना है, आचरण में लाना है। तो ये गुण है। इसीलिए ये सारे जो आप याज्ञवल्क्य स्मृति हैं, पराशर स्मृति हैं, और नारद स्मृति हैं, मनुस्मृति हैं, ये सारे स्मृतियों में क्यों ये सब धर्म आचार दिए हैं, सदाचार क्यों दिए हैं? किस लिए है ये सदाचार? आप देखिए, जब श्रीमद् भागवतम में विदुर जी जब जाते हैं उद्धव जी के पास कि भगवान के बारे में मुझे कुछ सुनाइए, आप कुछ बताइए, तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, कि विदुर जी आयु में बड़े हैं उद्धव जी से, वो उनको उपदेश नहीं दे सकते, इसलिए उद्धव बोलते हैं कि आप मैत्री मुनि के पास जाके शिक्षा लीजिए, मैत्री मुनि आपको बताएंगे।
क्योंकि मैं आयु में छोटा हूं। तो मर्यादा भी पता होनी चाहिए कि कौन भक्त हमारे सामने खड़े हैं। तो कई बार मर्यादा की चर्चा होती है। कभी कभी हमारे साथ वरिष्ठ भक्त होते हैं, वो तो बेचारे साइड में बैठे रहते हैं, हम ही इतना बोल रहे हैं, उनको तो बोलने का मौका ही नहीं है, बोलने का अवसर ही नहीं है। हम ही उसको इतना प्रवचन सुना दिया, इतना लेक्चर सुना दिया, अब वो सीनियर जो वरिष्ठ हैं वो कह रहे हैं ठीक है अब चले वापिस। वो कार्य जबकि उनका था, लेकिन मर्यादा का भान नहीं था, हमको भूल गए। तो प्रभु श्री राम क्या बोलते हैं उनको? मर्यादा पुरुषोत्तम। प्रभु श्री राम खुद सिखा रहे हैं उनके आचरण से। लक्ष्मण जी के अंदर भरत के प्रति इतना द्वेष था, क्रोध था, लेकिन राम भगवान उनको सहानुभूति दे रहे, सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं उनको कि ऐसा आप उनके प्रति द्वेष मत रखो, ईर्ष्या मत रखो। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है कि श्रीमद् भागवतम में इतनी सारी कथाएं हैं। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि श्रीमद् भागवतम क्या है? रसमालयम है, रस से भरा हुआ है। अभी श्रीमद् भागवतम पढ़ते पढ़ते, माला करते करते रस तो मिलता नहीं है, बोर हो जाते हैं। तो फिर रस आस्वादन करने के लिए भक्तों की चुगली करना, भक्तों के बारे में बात करना, उसके बारे में बात करना, तो हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। जबकि हमको सांत्वना देनी चाहिए कि आप ऐसा मत सोचिए भक्त के प्रति। कोई भक्त यदि इस प्रकार से बोलता है तो हमें उनको सांत्वना देनी चाहिए, सहानुभूति देनी चाहिए। लेकिन क्या है कि अभी जीव को रस चाहिए, तो कहाँ मिलेगा वो रस? हाँ, भागवतम में तो लिख दिया रसमालयम, तो फिर इधर की बात करना, उधर की बात करना नहीं, ये हमारा आचरण नहीं है। एक वैष्णव का आचरण ये नहीं है, ये पता होना चाहिए हमें कि एक भक्त होने के नाते वो व्यक्ति कभी भी कृष्ण के अलावा कोई चर्चा नहीं करता है। कोई कुछ ना कुछ वो चर्चा का कृष्ण से संबंध होना चाहिए। यदि उस चर्चा का कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, अर्थात वो प्रजल्प है। तो अवलोकन कीजिए कि कितना समय हम प्रजल्प करते हैं और कितना समय हम कृष्ण चर्चा करते हैं। अवलोकन कीजिए। तो ये साधु के आभूषण है सब। तो इसीलिए कथा भी आती है कि युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं है। तो भले ही उनको कोई शत्रु माने, लेकिन वो किसी को शत्रु नहीं मानते थे, किसी से वो द्वेष नहीं करते थे, ईर्ष्या नहीं करते थे। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि आप जाइए और आपसे अच्छा व्यक्ति कोई है तो ढूंढ के लाइए। बुरा व्यक्ति था, आपसे बुरा व्यक्ति कोई है तो ढूंढ के लाइए। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि मेरे से बुरा व्यक्ति तो कोई मिला नहीं नगर में, मैं ही सबसे बुरा व्यक्ति हूं। ऐसा वो बोल रहे हैं एक भक्त होने के नाते। और दुर्योधन को बोला कि अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाइए, तो बोलता है मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं पूरे नगर में, कोई मिला ही नहीं मुझे। आप देख रहे हैं अंतर दुर्योधन में और युधिष्ठिर महाराज में कितना अंतर है सोच का, ये अंतर है। तो जितना हम दीनता का अनुभव करेंगे, जितना हमारे अंदर ये गुण होंगे, हाँ, सहिष्णुता, समता, विनम्रता, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा विशेष करके ऐसे भक्तों पे होती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो है बताया गया है, दीनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित विद्वान कुलीन बड़ो अभिमान। जो सहिष्णुता जिसके अंदर है, हाँ, समता का जिसके अंदर गुण है, दीनता का जिसके अंदर गुण है, दीनेर अधिक दया करे भगवान, ऐसे जीवों पे चैतन्य महाप्रभु विशेष कृपा करते हैं। लेकिन विद्वान अपने आप को समझता है, कुलीन समझता है, पंडित समझता है, बड़ो अभिमान, उसको बहुत अभिमान होता है। और यदि हमें वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए
तो हमें दीनता का अनुभव करना होगा। और उससे भी अधिक और विशेष कृपा चाहिए हमें, और अधिक विशेष नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए, तो फिर हमें अपने आप को अधम समझना पड़ेगा। इसलिए श्लोक में, भजन में क्या बोलते हैं, अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया। नित्यानंद प्रभु जो है वो साक्षात अधमों के भगवान है। चैतन्य महाप्रभु तो कृपा करते हैं। आप देखिए, जगाई मघाई को चैतन्य महाप्रभु मारने के लिए दौड़े थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर कृपा की। आप चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितावली, चैतन्य मंजूषा, जहाँ तक मेरा अनुभव है, आपको एक भी प्रसंग ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु ने क्रोध किया हो। चैतन्य भागवत कुछ भी पढ़ लीजिए, बहुत शायद है ही नहीं ऐसा प्रसंग जहाँ पे उन्होंने क्रोध किया। तो नित्यानंद प्रभु की जो दृष्टि है वो हमेशा नीचे रहती है। कौन अधम है, कौन अपने आप को नीच समझता है, कौन पतित है। यदि हम समझने लगेंगे अपने आप को श्रेष्ठ, अपने आप को महान, तो कृपा नहीं आएगी नित्यानंद प्रभु की। यदि हमें उस स्तर पे जाना है, उन्नत स्तर पे जाना है, नित्यानंद प्रभु की कृपा को आकर्षित करना है, तो हमें नीचे रहना पड़ेगा। क्योंकि नित्यानंद प्रभु ऊपर देखते ही नहीं है, उनकी दृष्टि ऊपर जाती ही नहीं है, वो नीचे ही देखते हैं। क्योंकि वो पतितों के भगवान है, अधमों के भगवान है। वो चुन चुन के ऐसे लोगों को चुनते हैं, अधम कौन है, पतित कौन है, ऐसे लोगों को ही सिलेक्ट करते हैं। जो रिजेक्टेड माल होता है ना, को कोई स्वीकार नहीं करता है, उसको नित्यानंद प्रभु स्वीकार करते हैं। जिस इतने पापी व्यक्ति, जगाई मघाई, जिनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं है, सोचिए आप, ऐसे पापी व्यक्तियों को नित्यानंद प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। सोच सकते हैं आप। तो हमारे अंदर क्या है अभी, ये सारे गुण नहीं है। दीनता का अनुभव हम नहीं कर रहे हैं, पतित का अनुभव, हम अधम है, ये हम अनुभव कर ही नहीं रहे हैं। इसीलिए हम नित्यानंद प्रभु की कृपा को आकर्षित नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें मन में लगता है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म स्तर पे, कि पहले मैं 2 राउंड पहनता था, अब मैं 3 राउंड पहनने लग गया हूँ, मतलब मैं दीक्षित भक्त हूँ। और हम बिहेव, हमारा जो क्रियाएं होती वो भी उस लेवल की होती है कि मेरे लिए कोई कुर्सी लेके आए, हाँ, और मैं बैठा हूँ तो मेरे लिए कोई थाली बना के लेके आए कि प्रभु जी प्रसाद लीजिए, आप बहुत भूखे थे, हाँ। और फिर बैठ जाऊँ तो कोई पानी का ग्लास भी लेके आए, क्योंकि पहले तो मैं न्यू भक्ता था, हाँ, नया भक्त था, अभी दीक्षा हो गई है, 5 साल हो गए दीक्षा को। तो ये भले ही आप नहीं बोले, लेकिन मन में सूक्ष्म स्तर पे विचार चलता है कि पहले में हम अवलोकन कैसे करते हैं अपने आप को, पहले मैं यहाँ था, अब मेरी दीक्षा हो गई है, पहले मैं 8 माला करता था, अब मैं 16 माला करने लगा हूँ। लेकिन हमारे गुणों का कभी हम अवलोकन नहीं करते। हमारी प्रगति हम कैसे करते हैं, पहले मैं एकदम नया नया भक्त था, मंदिर में आता था, फिर मैंने कुछ माला चालू की, हाँ ठीक है, फिर कुछ साल के बाद मैंने 16 माला की, हाँ प्रगति हो रही है, शरणागति हो गई, बहुत अच्छा, दीक्षा भी हो गई, बहुत अच्छा, और वाइट से अब मैं लाल कपड़े में आ गया, अरे अरे फिर तो बहुत और भी अच्छा है, और लाल कपड़े से अभी दंडा भी मिल गया है। ऐसे हम लोग अवलोकन करते हैं। ये बाहरी गुण है, आंतरिक गुणों का अवलोकन करना है, अंदर से मन कितना साफ हुआ है वो भगवान और आप ही जानते हैं कि अंदर से हम कितने सड़े हुए हैं, कितने दुर्गुण है हमारे अंदर, वो भगवान ही जानते हैं। भले ही हम अंदर से बाहर से कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लें, इत्र लगा रहे, स्प्रे छांट दें, अच्छा सुंदर तिलक लगा लें, एकदम चकाचक भगवान के सामने आ जाए, भगवान जानते हैं मन में कितना सड़ा हुआ कचरा भरा हुआ है। यस, यही हमारी ओरिजिनल पोजीशन है, स्वीकार करना पड़ेगा हमें। ये गुण नहीं है हमारे अंदर, और यही स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि लोग आपसे सीखेंगे, आप एक आदर्श व्यक्ति हैं, तो लोग हमसे सीखेंगे, जनता हमको देखेंगी, तो हमारा कर्तव्य है कि हमारा आचरण, हमारा वाणी, हमारा व्यवहार आदर्श होना चाहिए, धर्म सम्मत होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए।
शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए, ना कि मन के आवेग में आके, मन के वश में आके हम कुछ भी कर दें। हाँ, जो मन के वेश में आके, आवेग में आके जो भी कार्य करता है वो तो मनुष्य भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य शब्द का अर्थ क्या है? मनः प्लस ईश्य। मन ईश्य मतलब जो मन का ईश्वर है। मन का ईश्वर अर्थात जो मन को नियंत्रित करता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करता है मतलब वो पशु है, वो जानवर है। यदि हम भी अपने मन के अनुसार कार्य कर रहे हैं मतलब हम मनुष्य नहीं है, क्योंकि हम अपने मन के ईश्वर नहीं हैं। हमारा ईश्वर कौन है? मन है। मन जैसा बोलता है ऐसा हम कार्य करते हैं। तो अभी तो बहुत दूर जाना है हमें भक्ति में, बहुत दूर जाना है। अभी तो शुरुआत है बस। जिनकी दीक्षा हो गई है, शरणागति हो गई है, जो भी है, ये तो केवल आरंभिक अवस्था है। कितने कितने गुणों को हमें विकसित करना है, और ये गुण आएंगे केवल कृष्ण भक्ति से। इसीलिए शास्त्र में श्लोक है, भगवत भक्ति हीनस्य मंत्र जाति जपस्तप। यदि कोई किसी व्यक्ति के अंदर भगवत भक्ति नहीं है, भले ही उसकी अच्छी जाति है और मंत्र का उच्चारण करना आता है, मंत्र जाति जपस्तप तप करना आता है, तो अप्राणस्य देवस्य मंडनम लोकरंजनम, वो कैसा है कि मुर्दे शरीर को सजाने जैसा है। लेकिन यदि भले ही कोई व्यक्ति नीच कुल में है, नीच जाति में है, लेकिन यदि वो कृष्ण भक्त है तो भक्ति करने के साथ साथ उसके अंदर सद्गुण अपने आप आ जाएंगे धीरे धीरे। तो सद्गुण आते हैं केवल कृष्ण भक्ति से। तो हमें हमारा जो आचरण है वो 12 महाजनों के अनुसार जीना चाहिए। आप देखिए भीष्मदेव क्या बता रहे हैं और स्वयंभू मनु यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जनक महाराज क्या बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं। ये 12 महाजन है। क्या आचरण होना चाहिए हमारा, ये लोग हमें सिखाएंगे कि आचरण कैसा होना चाहिए। क्योंकि हमारी उतनी बुद्धि नहीं है, हम सभी तो इतने निकृष्ट स्तर से आए हैं, इतने निकृष्ट स्तर से आए हैं कि दुर्गुणों को छोड़ना बहुत कठिन है हमारे लिए। स्वभाव को छोड़ना, आदत को छोड़ना। तो भक्तों के साथ रह के, हाँ, भक्त समुदाय में रह के, और जो आचार्य बता रहे, महाजन जो बता रहे हैं, उस शिक्षाओं को पालन करके हम ये दुर्गुणों को, अनर्थों को काट सकते हैं। और फिर हमारे अंदर जो सद्गुण हमारे अंदर नहीं है उसको विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए अब देखिए एक कथा आती है जिसमें शिवी महाराज की कथा है। कैसे शिवी महाराज जो हैं उनके शरण में जब एक कौवा और एक गीध आते हैं, तो कौवा शिवी महाराज की शरण में जाते हैं। तो फिर वो गिद्ध बोलते हैं कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, कौवे का जितना वजन है उतना मांस का टुकड़ा आप दे दीजिए। तो कौवा जब तराजू पे बैठा तो वजन हो ही नहीं रहा है। उनका हाथ उन्होंने काट दिया, दोनों हाथ कट गए, गला कट गया, तब भी वो तराजू वहीं का वहीं है। कौवे का हो ही नहीं रहा है ऊपर नीचे। ऐसे करते करते पूरा शरीर उन्होंने रख दिया, केवल किसके लिए? एक कौवे के लिए। क्योंकि कौवा शरण में आया, त्याग कर दिया, अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कोई हमसे बोले कि मैंने ये अपराध किया है, मैं आपकी शरण में आता हूँ, मुझे आप बचा लीजिए, मेरी जगह आप जेल चले जाइए। मुझे फांसी लगने वाली है, मेरी जगह आप फांसी लग जाइए। शिवी महाराज का देखिए उदाहरण, केवल एक कौवे के लिए उन्होंने अपना शरीर को त्याग कर दिया। हालांकि बाद में वो इंद्र और अग्निदेव प्रकट होते हैं, उनको वरदान देते हैं कि हम आपकी परीक्षा लेने आए थे कि एक राजा कैसे होता है, और उन्होंने वो साबित किया। और इतने सारे सदाचार हैं, इतने सारे सदाचार हैं। अभी ब्रह्मवैवर्त पुराण में यदि आप पढ़ेंगे, और वह मुनि हैं, वो बता रहे हैं कि क्या क्या सदाचार होते हैं। तो किस दिशा में मूत्र त्याग करना है, कौन सी दिशा में हमें क्या करना चाहिए, सारे सदाचार का वर्णन है।
लेकिन यदि हम कम से कम वो नहीं करें तो ये वैष्णव के लिए बेसिक गुण है, एकदम सर्वसामान्य, जो सभी वैष्णव को पालन करना चाहिए। और वो क्या है? ये कुछ कतिपय 3-4 गुण हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें अनुवाद में, यही भक्त के कतिपय सद्गुण है। ये प्रभुपाद जी का आखिरी स्टेटमेंट है तात्पर्य का, कतिपय सद्गुण है क्या है? और उसमें सबसे पहला है सहिष्णुता, टॉलरेंस। क्योंकि एक लेवल पे आने के बाद हम सहन करते हैं और एक लेवल के बाद हमारा दिमाग फट जाता है, फिर टॉलरेट नहीं होता है। तो फिर हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी इतना तो मैं सहन किया, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, पीछे ही पड़ गए वो तो फिर हम भी क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करने लगते हैं। वास्तव में ये जीवात्मा हमारा शुद्धिकरण कर रहे हैं, हमको त्रिनादपि सूनी चेन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। नहीं तो प्रैक्टिस होगा कैसे? सहिष्णुता का प्रैक्टिस कैसे होगा? तो वो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपको अपशब्द बोलेंगे, आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, आपका सम्मान नहीं करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन उस समय हमारी प्रतिक्रिया क्या है? तो भक्त वैष्णव ये मन से विचार निकाल दीजिए कि वैष्णव मतलब कि मैंने श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया 2 बार, मैंने 1 बार चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया, मैंने प्रभुपाद की सब पुस्तकें पढ़ ली, हो गया मैं वैष्णव। पढ़ के आपने सीखा क्या? क्या सीखा आपने? वाणी में कोई फर्क नहीं है, आचरण में कोई फर्क नहीं है। तो फिर हमने 2-3 बार भागवत पढ़ के, 2-3 बार चैतन्य चरितामृत पढ़ के, सारी पुस्तकें पढ़ के क्या अर्जित किया? तो पढ़ने के साथ साथ उसको जीवन में उतारना, ये महत्वपूर्ण है। अभी ये प्रसंग आप में से बहुत सारे लोगों ने भागवतम में पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने 1-2 बार पढ़ा होगा, और ये आया भी होगा, और ये 4था स्कंद है। लेकिन क्या ये गुण आए हमारे अंदर? तो हमारा जो स्टडी है वो कैसा होता है कि भागवतम खत्म करना है। मेरा टारगेट है प्रभु जी मुझे भागवतम मतलब 5 बार खत्म करना है। वो टारगेट नहीं है। किसी ने ये टारगेट बनाया आज तक? किसी भक्त ने? मैं तो नहीं जानता कोई भक्त को कि भागवतम के अंदर ये जो सद्गुण है वो मुझे जीवन में उतारना, ये मेरा टारगेट है कोई भक्त जिसने ऐसा टारगेट बनाया हो? मैं उस पर काम कर रहा हूं। प्रहलाद महाराज के सद्गुण क्या है, वो जीवन में उतारना है। ध्रुव महाराज के सद्गुण क्या है, वो जीवन में उतारना है। ये सीखना है मुझे। कोई भी आप देखिए, कोई भी भक्त 8 बार भागवतम पढ़ना है, 5 बार भागवतम पढ़ना है, चैतन्य चरितामृत मुझे इतनी बार पढ़ना है, प्रभुपाद की पुस्तकें इतनी बार पढ़ना है। लेकिन प्रभुपाद जी की पुस्तक में जो खजाना है उसको स्वीकार कैसे करेंगे आप? पढ़ना केवल उद्देश्य नहीं है। और जब आप पढ़ेंगे तब वो आपके आचरण में भी दिखेगा। इसीलिए बहुत सारे भक्त पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आचरण में कुछ दिखता नहीं है, कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि अभ्यास नहीं करते, प्रयास नहीं करते। पढ़ के बस आगे निकल जाते हैं। 1 घंटा हो गया, 40 पेज हो गए भागवतम के, 1 अध्याय कंप्लीट। फिर कल आप बैठ जाएंगे, 1 अध्याय फिर पढ़ लेंगे, 40 पेज कंप्लीट। तो ये जो यहाँ पे बातें बता रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक वैष्णव को सार रूप में मैं बता रहा हूँ, ये जरूर विचार करना चाहिए कि करणीय और अकरणीय क्या है, और वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए वो कार्य। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। और जब भी हम जनता में हैं, पब्लिक में हैं, लोग हमें देखते हैं, नोट करते हैं, ध्यान देना चाहिए कैसे हम बोल रहे हैं, कैसे हम चल रहे हैं, कैसे हम बैठ रहे हैं। ऐसे कई बार यात्रा में जाते हैं, तो यात्रा में जाते हैं तो कौन सैक्रिफाइस करता है बताइए? कौन भक्त कि प्रभु मेरा ऐसी बुक हुआ था, अच्छा आपको नहीं मिला, ठीक है मेरा रूम ले लीजिए। बस में मुझे सीट नहीं मिली, काम कीजिए, हम उठ जाते हैं, आप बैठ जाइए। मुझे प्रसाद नहीं मिला, पैकेट नहीं मिला, पैसे तो मैंने दिए थे,
प्रसाद का पैकेट नहीं मिला, मैंने एसी रूम बुक करवाया था, सैक्रिफाइस, सहिष्णु, ये सब गुण सीखना है हमको, तब हम महाभागवत के स्तर पे जा पाएंगे, शुद्ध भक्त के स्तर पे जा पाएंगे। नहीं तो सब सद्गुण ही नहीं होंगे तो बस ये फिर क्या है, अभिनय कर रहे हैं, वैष्णवता का अभिनय कर रहे हैं। जैसे ड्रामा में तीर भी छोड़ते हैं, गदा भी चलाते हैं, तलवार भी मारते हैं, वो सब अभिनय हो रहा है। हम भी माला कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, धोती पहन रहे हैं, सब अभिनय हो रहा है, वास्तविकता में सद्गुण नहीं है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। उस स्थिति में हमारे अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि ये गरीब है और इसको मैं खाना दे देता हूँ, प्रसाद दे देता हूँ। हमारे उस समय प्रोसेस, जो विचार होना चाहिए कि गरीब उसके कर्मों से हैं, उसकी डेस्टिनी वो लेके आया है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको भगवान की कृपा दे सकता हूँ। तो कृपा कुछ भी हो सकती है, प्रसाद के रूप में हो सकती है, या हो सकता है कि आप उसको, यदि थोड़ा गरीब भी अच्छा हो तो माला सिखा सकते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप सिखा सकते हैं। से कई बार मुझे अनुभव है, मैं ट्रेन में गया हूँ तो कुछ ऐसे लोग आते हैं मांगने के लिए, तो मैं बगल में बिठा के उनको जप करवाता हूँ, साथ में बिठा के। ज़रूरी नहीं है कि वो भूखा ही है तो आप प्रसाद ही देंगे, तो ये नहीं। कृपा तो किसी भी रूप में हो सकती है, प्रसाद के रूप में, महामंत्र के रूप में। तो कई बैठ जाते हैं, कई बार वो लोग जप करते हैं, एक माला जप करवाता हूँ साथ में बिठा के। तो कृपा तो कोई भी माध्यम बन सकता है कृपा का। लेकिन उस समय ये, क्योंकि जब भी हम कोई गरीब को देखते हैं तो ये थिंकिंग आता है भूखा है, तो वो मटेरियल लेवल पे हो जाता है, वो स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं होता है। तो आध्यात्मिक स्तर पे जब हम होते हैं तो ये विचार होना चाहिए कि इसको भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो। वो कृपा किसी भी माध्यम से हो सकती है, नॉट जस्ट बाय फीडिंग, केवल खिलाने से नहीं। कई बहुत मतलब ऐसी स्थिति में उनको समझा नहीं सकते उस स्थिति। जैसे कोई मान लीजिए थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, उसको क्या बोलेंगे, क्या समझाएंगे? मेंटली डिस्टर्ब है तो ठीक है, हरे कृष्ण बोल के चले जाएं, क्योंकि दुनिया में तो सभी मेंटल है। फिर भी समझा तो रहे हैं हम, कौन सही है। जो आपको सही लग रहे हैं वो भी मेंटली है, बस जो मेंटल है उसकी मेंटालिटी मतलब ज़्यादा ही खराब है, ज़्यादा बीमार है। तो बीमारी का स्तर यदि ज़्यादा है तो डोज ज़्यादा चाहिए, और हमारी ऐसी अवस्था नहीं है कि हम उसको यदि समय दे पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, हरे कृष्ण बोले, प्रसाद देते, छोड़ दे। लेकिन मेंटल तो सभी है, ये स्वीकार करना है। वो तो है, लेकिन डिग्री, हाँ, मात्रा ऊपर नीचे हो सकता है। यस प्रभु। This is rascal, this is my friend, this is devotee.
Simcha Guru. And some people want to kill him. Why? Because he is speaking truly. He is speaking unpleasant things. Because of that, they are representatives of they are representatives of this Guru Parampara. And it is book on speaking strongly. Guru Maharaj told, you must be like this. You must be like this. Look, because I think maybe we can show another side also Yeah. on this question. But what happens that sometimes devotees, they quote Srila Prabhupada, they quote Bhaktisiddhanta Maharaj. It's good that he did like that, he did preaching, but he did so many things also. Can we do that? Just to fulfill my desire that he became angry in all situations, so I always quote Srila Prabhupada, I always quote Bhaktisiddhanta Maharaj. The way which he preached, nowadays can you preach in that way? The other things what he did, can you do that? Possible for us. And that's what disciples do. Because my Guru Maharaj sits like this, he speaks like this, so I also do like this. But Guru Maharaj only take one time prasad. Can you do that? Prabhupada only sleep for 2 hours. Just taking one part from Srila Prabhupada teachings and leaving other all the situations, then it's Ardha Kukkuti Nyay. But we're speaking not about imitation, we're speaking about message. Message, but message we are conveying, no? Message as it is way we are conveying, not we are diluting the philosophy or we are doing some hodgepodge preaching. Because of that, we will know that when we don't. Not that the way Srila Prabhupada preached, that way only if you will preach, people will come. It's not like that. We have to convey the message in as it is way, without diluting the philosophy. But in this book, is everything, all these moments is described. We need to follow as it is like. That's why if you read Vedanta Sutra, in Vedanta Sutra there is one sutra, Tattu Samanvayat, that you have to harmonize all teachings and you have to take one part of that. Now you are taking one part like that Prabhupada always angry, Bhaktisiddhanta Maharaj, he did in boldly way. Of course we can do that, but nowadays it's not that if we preach like Srila Prabhupada, if we preach like Bhaktisiddhanta Maharaj, that only people will come. No, but in this book, directly speaking, like, if somebody thinking like you told, Yeah, but it's a mistake. yeah, but what's there behind here and there? But in this book, is directly is mentioned, if somebody thinking this only Prabhupada days, Bhaktisiddhanta Saraswati days, they can speak like this, but now is another. But now same. In this book, this is Guru Maharaj only. Yeah. Same condition. But if you see all Srila Prabhupada lectures, how much time he is shouting, how much time is telling rascals, fools, your cats and dogs. It's not that if I will use such words, I will exactly speak like Srila Prabhupada, then only I will be like Srila Prabhupada. Then only. Message. We don't speak about words, we're speaking about message. Yeah, but message we are conveying na, in as it is way, without diluting philosophy. So, means that's why I told that Vaishnava, he should know that what is Karniya and what is Akarniya. In which situation, where you are, how you have to act. That you should know. Not that everywhere, in every situation, you preach like Prabhupada. We are messaging Prabhupada message in as it is way. We are not diluting philosophy, but it doesn't mean that Srila Prabhupada spoke so many words, foolish, rascal, and he was scolding, shouting. So I have to do like that. But what is the essence? What is the essence from his lectures? What is the essence of philosophy? That is there. But that's what I told in class, that devotee must know Karniya and Akarniya. That's according to situation, where you are, which place.
हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।